बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट गुलाम यासिर अलीगारी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लीगल इशूज़। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 जिसमें 2018 में तरमीम की गई थी, जिसे दूसरी तरमीम भी कहा जा सकता है, उस तरमीम का मकसद जो दोस्त वसीका नवीसी के शोबा से वाबस्ता हैं उनके मुतालिक थी। एक तो उनको रेगुलर करना था, उन्हें कायदा कवानीन के मुताबिक ही अपना कारोबार जारी रखने के लिए ये तरमीम की गई थी, और दूसरा इसमें कुछ पाबंदियां भी थी जिनका जिक्र करना भी ज़रूरी है। 2018 से पहले तो वसीका नवीसी के 2018 से पहले जो दोस्त वसीका नवीसी कर रहे थे उसके बाद जो तब्दीली आई है, जो एक्ट मंजूर हुआ है, उसमें ये कहा गया है कि जिन्हें वसीका नवीसी के लिए इजाज़त या लाइसेंस है वो तो अपना काम जारी रख सकते हैं। जो बगैर लाइसेंस के हैं उनके लिए पाबंदी है, उनके लिए ज़रूरी है कि वो लाइसेंस हासिल करें। लाइसेंस हासिल करने का तरीका भी ये है, उन्हें LLB करना होगा। एज ए एडवोकेट के तौर पर वो वसीका नवीसी कर सकेंगे। बसूरत दीगर किसी भी वक्त गवर्नमेंट एक्शन ले सकती है, और जो बगैर लाइसेंस और बगैर इजाज़त के काम कर रहे होंगे उनके लिए पाबंदी ये है कि पहले उनकी गिरफ्तारी भी है, FIRs भी होती है, और उनकी सज़ा कम से कम 10 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 3 माह तक सज़ा मुकर्रर की गई है इस एक्ट में। और जो जुर्माना है वो भी कम से कम 50,000 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख रुपए तक जुर्माना भी आयद किया जा सकता है। इसके दोस्तों से गुजारिश है, जो भी दोस्त इस शोबा से वाबस्ता हैं उन्हें चाहिए प्रॉपर चैनल के थ्रू काम करें। आप लॉ की डिग्री हासिल करके ही वसीका नवीसी के शोबा को ज्वाइन कर सकते हैं। बसूरत दीगर कल कला आपके लिए ये शोबा भी मुनासिब नहीं रहेगा। तब तक के लिए इतने काफ़ी। मिलता है अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।